हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं। आज के न्यू सेशन में देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 2 का इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें हम लोग लिए हैं 2-4 क्लास हो चुका है। आज हम एक न्यू टॉपिक उठाने वाला है जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, जो आपके बुक में टॉपिक दिया है कि कंटिन्यू चला जा रहा है, तो 2 के बाद आपकी बार 3 हम लोग चले हैं, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या चीज है, उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप सामने यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है। इसमें 2 फंक्शन रहता है, तो ये चालू है आपका बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर क्या है, पार्ट 1 है, सेमेस्टर 2 है आपका। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2 बुक चालू किए हैं। पहले हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 1 में। तो सेमेस्टर 1 में आपका जो बुक है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सेमेस्टर 2 के बाद यदि हम लोग करते हैं तो जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। क्या बात करेंगे हम लोग, इंटीग्रल कैलकुलस। बात समझ में आ रहा है ना। यह हम लोग क्या करते हैं, एक सप्ताह में 4 वीडियो अपलोड करते हैं। कितनी क्लास लेते हैं, मात्र 4 क्लास लेते हैं, जिसका क्लास लेने का टाइमिंग क्या है, 6:30 बजे है। जो टाइमिंग है कि आपका 6:30 बजे से क्लास कंटिन्यू चालू रहता है। मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार और शुक्रवार को ये हम लोग सेमेस्टर 1 पढ़ते हैं, और इस वाला में हम लोग पढ़ते हैं शनिवार, रविवार, संडे। अच्छा, संडे वही है, तो ये रविवार हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सोमवार और एक बुधवार को 2 बजे क्लास चलती है। बुधवार को हम लोग कितने क्लास चलते हैं, 2 बजे क्लास लेते हैं। तो आप क्लास को बने रहे, क्लास को मजे ले, मस्ती करें, और चालू करते हैं बाय पार्ट्स। देखिए, बाय पार्ट्स में होता है क्या है कि 2 फंक्शन होता है, दोनों फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है। हमेशा क्या होता है, 2 फंक्शन और दोनों फंक्शन आपको गुना में दिखेगा, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कैसे करेंगे। तो पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे आपका आई इंटीग्रेशन क्या है, ये ऐसे लिखा है 2 प्रोब्रेट, ये हुआ fx और क्या हुआ दूसरा gx dx बराबर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। 2 फंक्शन है, दोनों फंक्शन हमेशा मल्टीप्लाई में रहेगा। एक फंक्शन को बाहर निकालेंगे, जैसे हम fx को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, gx कर लेंगे, dx बीच में क्या होता है, माइनस होगा। देखिए प्रोसेस, इसको पढ़ लीजिए, माइनस होगा। जो बाहर निकलता है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन f डैश है, और जो अंदर में है उसका क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ही करते हैं। अब फिर से सभी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यही आपका समाकलन है। लेकिन ये बात बनता क्या है कि क्या fx को ही बाहर निकाला जाए, हम gx को भी तो बाहर ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका एक कंडीशन होता है कि कौन सा फंक्शन को बाहर निकालना है और कौन सा फंक्शन को बाहर नहीं निकालना है। बस आपको देखना है कि जो बाहर फंक्शन निकलेगा उसको डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे, और जो इंटीग्रेशन है इसका इंटीग्रेशन करके फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी आपका समाकलन बन गया। जैसे यहाँ पे हम लोग लेट मानते हैं कि देखिए u बराबर fx मान लेते हैं, एंड क्या होगा, v इक्वल टू हम gx मान लेते हैं, और ये दोनों फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और ये फंक्शन क्या है कि x में है, अब उतना नहीं लिखेंगे, सीधा बता दे रहे हैं, ये भी डिफरेंशिएशन होगा और इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। समझ गए। मान क्या हुआ, ये एंड इसमें d u और v बराबर मतलब गुना है, गुना नहीं करेंगे, तो इस वाले को u के बाहर, v माइनस बीच में प्लस होता है ना। अच्छा, अब v को बाहर निकालेंगे तो du निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां से इस वाले को इधर लाते हैं तो क्या मिलेगा, ये मिला t u इंटू v, ठीक है, माइनस v du बराबर u dv मानेंगे। ये नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो रहा है जी, अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं u dv बराबर
इंटीग्रेशन यू भी और माइनस भी डी, ये नंबर 1 कर लेते हैं। दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रल करेंगे ना, इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन का ही हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल देखते हैं तो इंटीग्रेशन होता है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कट करके क्या बनेगा, ई और भी बनेगा। क्या बनेगा, ई और भी बनेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ यू डी भी बराबर यू भी ना, और माइनस यहां से लिखेंगे भी डी यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, u बराबर हम एक थोड़ा सा लेट मानेंगे। u बराबर कौन सा फंक्शन है, f(x) है। कौन सा फंक्शन है, f(x) है। और v बराबर हम लोग क्या मानते हैं, एंड v बराबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। इंटीग्रेशन ऑफ क्या मानेंगे, gx और dx मान लेंगे। अब इस वाला में पुट करेंगे, देखिएगा ये क्या बनता है आपका dv। तो dv का तो वैल्यू हमको चाहिए। अरे dv अगर इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन में dv बराबर इंटीग्रेशन के जस्ट उल्टा डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, gx और केवल gx मिलेगा। क्या मिलेगा, gx मिलेगा। इस वाले में आप पुट कीजिए, u का वैल्यू क्या है, f(x) है। g का देखिए dv का वैल्यू क्या है, gx है। बाहर से क्या है, इंटीग्रेशन है। बाहर से क्या है, इंटीग्रेशन है। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसको क्या लगा देंगे, dx लगा देंगे। बीच में माइनस होगा, बीच में क्या होगा, बराबर है ना, बराबर। u का वैल्यू क्या है, f(x) है। v का वैल्यू केवल है, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, gx dx। बीच में क्या है, माइनस। समाकलन तो है ये है तो रखेंगे भी कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। समझ में आ रहा चंदा, नहीं आएगा तो इसका अलग भी प्रोसेस है, बहुत आसान वाला। इनटू इस वाले का देखिए du का मान कितना है, du का मान कितना है, du आप निकाले नहीं है। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो du का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइएगा, d हो जाएगा, a क्या होगा, f' होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, f'। यही तो आपका आ गया जी, सामने देखिए है, समझ गए। और इसमें क्या लिखेंगे, dx लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये प्रोसेस है, आप केवल इसको याद रखिएगा, ठीक है। कोई खास नहीं करना है। पहला कि एक फंक्शन u मान लिए, दूसरा के v मान लिए। इसको डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो दोनों का मल्टीपल है, इसलिए हम मल्टीपल के डिफरेंशिएशन कर लेंगे। u का बाहर, v का डिफरेंशिएशन, v को बाहर, u का डिफरेंशिएशन कर लिए। बाकी हम क्या करें, इस वाले को इधर ला दिए तो माइनस हो गया, बच गया एक। इसको आगे इसको पीछे लिखे, यहाँ पे समाकलन कर दिए। समाकलन यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन और समाकलन दोनों उल्टा होता है, तो कट करके u और v मिल जाएगा जो कि लिखा गया है। u बराबर f(x) तो du देखिएगा, du बराबर f' और x के साथ dx लगा देंगे। उसके बाद v इक्वल टू हमने ऐसा माना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या मानेंगे, gx dx मानेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ क्या मानेंगे, gx dx ना। तो dv इक्वल टू क्या होगा, जब इंटीग्रेशन होगा तो इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे dx भी तो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, dx के। फिर dv हो गया, डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं ना, तो इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म होकर के dx और dx क्या, gx और dx मिलेगा। डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इंटीग्रेशन खत्म होकर के यही तो मिलेगा ना। अब इस वाले में हम लोग क्या पुट करेंगे, u का वैल्यू देखिए यहाँ पे, dv का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे क्या, ये देखिए u का वैल्यू क्या है, f(x) है। v का वैल्यू क्या है, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ gx है, dx है। बीच में क्या है, माइनस है। ये क्या है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन दे दिए। v का वैल्यू केवल क्या है,
इंटीग्रेशन ऑफ gx यहाँ पे देखिए लिखा गया है डेटा वैल्यू, और du का वैल्यू क्या है, बाकी आपका प्रूव हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, केवल ये प्रोसेस निकाल देखना है कि मल्टीप्लाई एक का बाहर एक का अंदर, अंदर मतलब डिफरेंशिएशन, जो बाहर आएगा उसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, वो अंदर वाले को इंटीग्रेशन करके रखेंगे, बाकी सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा वाला नोट्स पढ़ाने वाले हैं, कैसे हम जानेंगे कि कौन सा फंक्शन को बाहर निकालना है। सुनिए इधर पे, ये मेरे मुन्ना कौन सा बाहर निकलेगा है ना, उसको ध्यान से देखेंगे। पहले क्या होता है, एक चीज है कि आई लेट ना, ये लिखेंगे। आई कहने का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। क्या होगा, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन आपका कौन कौन होगा, तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और क्या होगा, कोसेक इनवर्स एक्स। अगर ये चीजें पहले है तो आपको जो पहले आएगा उसी को निकाल देना है ना। उसके बाद एल कहने के मतलब लॉग वाले फंक्शन, सीधी सी बात है, लॉग वाले फंक्शन, जैसे लॉग एक्स हो सकता है कि log x प्लस 1 आ जाए, हो सकता है कि 2x प्लस लॉग आ जाए, etc कर लेते हैं क्योंकि लॉग वाले फंक्शन देखेंगे। हाँ, a से क्या होगा बताइए, a कहने के मतलब क्या करेंगे ना, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो a फंक्शन को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि फंक्शन हमको मिलेगा कौन कौन। तो सीधी सी बात है कि x के पावर n ना, मतलब x भी हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, x माइनस 1 हो सकता है, x के पावर 3 हो सकता है, 1/x हो सकता है, 2x प्लस 1 हो सकता है, etc। केवल आपको इस टाइप से देख लेना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हम t के पास चलते हैं। क्या चलेंगे, t के पास। t कहने के मतलब कौन सी फंक्शन हो जाएगी, आपको पता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब त्रिकोणमिति वाले फंक्शन। या तो साइन एक्स होगा, या तो कॉस होगा, या सेक होगा, या टैन होगा। साइन एक्स होगा, कॉस एक्स होगा, सेक एक्स होगा, टैन एक्स होगा, और कॉट एक्स होगा, और कॉसेक एक्स। इसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट एक फंक्शन क्या है, ई कहने का मतलब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए बाई पार्ट से एक आपका पूछा हुआ था, ध्यान से देखेंगे। ये जो झारखंड है ना, झारखंड टीजीटी के पेपर में यहाँ से प्रश्न 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसमें एक प्रश्न पूछा गया, एक दो प्रश्न है बाई पार्ट से ना, बहुत आसान वाला बाई पार्ट से पूछा था। ऐसे 2-3 प्रश्न में लगता है, लेकिन 2 प्रश्न आपका टीजीटी 2016 में बाई पार्ट वाला से पूछा गया है। एक्सपोनेंशियल कहने के मतलब क्या होगा, e के पावर x हो जाएगा, e के पावर 3x हो जाएगा, e के पावर 5x 4x हो जाएगा, माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ठीक है, x प्लस 1 etc इस टाइप का फंक्शन हो सकता है। बात समझ गए। चलिए यहाँ पे हम लोग ax भी लिख सकते हैं। ये फंक्शन आपका बिल्कुल याद रखिएगा। मात्र ये दूसरी बात है कि ये 1 2 3 4 5 है, 5 फंक्शन एक ही बार नहीं आएगा, कोई ना कोई 2 फंक्शन आएगा, कोई ना कोई कितना आएगा, 2 फंक्शन ही आएगा। हमने कहा कि जो पहले आएगा, जो पहले आएगा वही बाहर में निकालिएगा, बाहर वाले को डिफरेंशिएशन, अंदर वाले को इंटीग्रेशन करके यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन कर देना है। बाकी आपका आंसर बिल्कुल तैयार है। बात समझ में आ रहा है ना। 5 में से कोई ना कोई फंक्शन, आपको फंक्शन पहचानने का तरीका हमें बता दिया है कि आई से क्या होगा, एल से क्या होगा, ए से क्या होगा, टी से क्या होगा, और लास्ट में ई से क्या होगा। कैसा कैसा फंक्शन रहेगा तो आप बिल्कुल पहचान लीजिएगा।
बस देखना, इसको याद रखना कि आई लेट एकदम याद कर लेना है ना। जो दो ही फंक्शन जो पहले आता है उसी को निकाल देना है, बाद वाले को निकालना नहीं। प्रोसेस यही होता है, मतलब जो ई लेटर में जो पहले आएगा, हाँ जो इस लेटर में जो पहले आएगा, जैसे दो है ना, तो मान लें कि यही दो को था, एक लॉग वाला फंक्शन था और एक अलजेब्रिक फंक्शन। पहले एल आया ना, तो एल वाले कहने के मतलब लॉग को बाहर निकाल देंगे, बाकी के हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कि यहाँ पे है टू प्रूव दैट एक्सपोनेंशियल e के पावर x ही होना चाहिए, x के अलावा मतलब 2 3 नहीं होना चाहिए। e के पावर x, यहाँ पे फंक्शन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो हम क्या लिखेंगे, e के पावर x और पहला लिख करके इंटीग्रेशन होगा। नहीं समझ में आ रहा तो e के पावर x, इस वाले को y, और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाय dx into dx। तो आप लिखिएगा e के पावर x into y प्लस, समझ गए। मतलब या तो इधर से फंक्शन या इधर से, कहने का मतलब e के पावर x रहेगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx into dx बराबर e के पावर x y लिखा जाएगा। इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। देखिए हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं, छोटा सा है। तो a होगा e के पावर x f डैश x है, बात समझ में आ रहा है ना, dx। अब बताइए इसको हम क्या करेंगे, यूजिंग बाय पार्ट्स। आप क्लास में बिल्कुल बने रहे ना, अभी क्लास को हम लोग क्या किए हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम चालू किए हैं। एक दो क्लास हो तोतले, या एक क्लास में आज केवल थ्योरी बताया जाएगा और एक दो प्रश्न बताएंगे, लेकिन बिल्कुल समझ में आएगा, कभी भी बाय पार्ट्स में आपको दिक्कत होगा ही नहीं है। देखिए इस वाले को देखिए, दो फंक्शन है, कितना फंक्शन है, दो फंक्शन है। हमने क्या किया, एक फंक्शन को बाहर निकालने की कोशिश की है। एक फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, बाहर निकालेंगे। कौन सी फंक्शन के बाहर निकालते हैं, देखिएगा e के पावर x fx dx बराबर, fx को मान लेते हैं कि ये तो एक्सपोनेंशियल है तो बाद में ही आएगा। अरे एक्सपोनेंशियल है तो बाद में आएगा ना, सबसे लास्ट में आएगा। जैसे आइडेट कीजिएगा तो ये तो लास्ट में है, तो लास्ट वाला पहले थोड़ा लिख लेगा, कोई फंक्शन होगा तो वही लिख लेगा, जिसका नाम क्या है कि fx है। इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर dx, बीच में माइनस ना, बीच में माइनस। बाहर वाले को डिफरेंशिएशन तो f डैश मिलेगा, अंदर वाले को इंटीग्रेशन जैसे के तैसे और फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। बात समझ में आ रहा है। इस वाले को fx e के पावर x, बीच में माइनस, इसको जैसे कि हम लोग तैसे ही छोड़ देंगे तो f डैश x e के पावर x dx आ जाएगा। इस वाले को इधर लाएंगे तो प्लस होगा कि माइनस, बताइए, प्लस होगा ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन, चलिए यहां से लिख देते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x fx dx, इसको इधर लाते हैं तो क्या होगा, प्लस। आप लिखिएगा प्लस e के पावर x, इंटीग्रेशन क्या है, e के पावर सॉरी अच्छा f डैश x है ना, और dx बराबर, बराबर में क्या बचेगा, बराबर में यही बचेगा e के पावर x fx बचेगा ना, ये बचेगा। ये देखिएगा आप यहाँ से समाकलन दोनों में से कॉमन करना चाह रहे हैं, e के पावर x e के पावर x आप कॉमन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिला fx, यहाँ क्या मिलेगा f डैश x, और सभी का क्या होगा इंटीग्रेशन बराबर e के पावर x fx। अब प्लस में क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे। आप इतना याद रखिएगा कि e के पावर x होगा y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx है, तो सीधा हम क्या लिखेंगे, e के पावर x बाहर वाला और y वाला यहाँ पे लिखकर इसके c कर देंगे, एक लाइन में इंटीग्रेशन। ये समझ में आया, बाई पार्ट्स क्यों लगा, e के पावर x fx है, इसको हम बाई पार्ट्स कैसे लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में आएगा तो इसको हम लोग नहीं निकाल करके fx को निकालेंगे, बाहर वाले को डिफरेंशिएशन, अंदर वाले को इंटीग्रेशन जैसे के तैसे, और फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। इस वाले को इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बाकी छोड़ दिए हैं। देखिए e के पावर x कॉमन किए, इंटीग्रेशन हम लोग कॉमन किए, dx कॉमन किए, तो fx प्लस f डैश x बचा, जैसे के तैसे। आप प्लस क्या जोड़ेंगे, c के हो, क्योंकि इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, आप इसको नोट कीजिए। देखिए फॉर एग्जांपल अब हम लोग लेते हैं
एक एग्जाम्पल है i इक्वल टू x sin x, बहुत सुंदर सा दिए हैं इंटीग्रेशन। दो फंक्शन आपको नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे x और sin x है, दो फंक्शन आए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, आई लेट, अब पहचानते हैं कि कौन सा फंक्शन पहले आने वाला है, कौन सा फंक्शन बाद में वाला है। जो थ्योरी बताया गया था केवल आपका शो में था, कुछ टाइप से आपको प्रोसेस बताया गया है। आई से होता है इनवर्स, इनवर्स नजर आ रहा है नहीं। एल से होता है लॉग, लॉग आ रहा है। ए से अलजेब्रिक है, एक्स है, देखिए है। टी, टी से क्या होता है त्रिकोणमिति, वो भी है लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं है। क्या बच गया, ए और टी, ये पहले आया और टी बाद में। ए कहने का मतलब एक्स, आप इसको क्या लिखेगा, एक्स को बाहर, ये साइन एक्स होगा और डीएक्स, बीच में क्या होगा माइनस, बीच में बाहर वाले को डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन का इंटीग्रेशन बताइए माइनस कॉस एक्स होता है, और फिर से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। समझ में आया, बन गया ना। हम दो लेते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। आई बराबर इसका तो एक्स लिखिएगा, साइन का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, ये माइनस डिलीट करके प्लस यहाँ से कॉस एक्स अब डीएक्स लिखेंगे, समझ गए। आर इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, ये क्या लिखेंगे कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, अब प्लस में क्या जोड़ेंगे सी, यानी कि आई इक्वल टू लिख सकते हैं कि साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें, आ गया। नंबर आप देखिएगा 2, यही प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, cos x dx लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे x cos x। आई लेट फिर से देखिए आप लोग, क्योंकि ये बार बार आपको पहचानना पड़ेगा, कभी भी बाई पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और सिंपल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि 2016 में इससे कम से कम 2 प्रश्न आपको पूछा गया था ना। अब देखिएगा इनवर्स खत्म, एल नहीं है, नहीं होगा, ए है मतलब एक्स है, और टी मतलब कॉस एक्स है, ए भी नहीं है। ए कहने का मतलब क्या है एक्स, एक्स पहले आया, ध्यान से देखिएगा, एक्स को आप निकालिए और इसको लिखिएगा cos x dx, बीच में क्या होगा माइनस, जो बाहर निकलना है उसको आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, i इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, बीच में माइनस, ये क्या होगा sin x dx हो जाएगा। अब i इक्वल टू यहाँ से x लिखेंगे, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin होता है, बीच में माइनस है, और sin का आप बताइए, sin का इंटीग्रेशन क्या है माइनस cos है, आप इसको क्या लिखिएगा cos x और प्लस क्या होगा c। i इक्वल टू आप क्या लिखिएगा बताइए, ये हुआ x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। बात बिल्कुल समझ में आपको आ रहा है, आप थोड़ा इसको नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान इंटीग्रेशन मिलता है बाई पार्ट से। आपको आंसर याद आ जा रहा है? प्रश्न देखते देखते आंसर आप ले रहे हैं ना, क्या बात है, यही करना है। देखिएगा फिर वही है, आई लेट, आई से इनवर्स नहीं है, एल से लॉग नहीं है, ए से मतलब अलजेब्रिक है, टी से त्रिकोणमिति नहीं है, और एक्सपोनेंशियल ए। तो पहले बात बनता है क्या है कि i इक्वल टू एक्स को जो पहले आया उसी को निकालना है, x बाहर, e के पावर x dx, बीच में माइनस, x का डिफरेंशिएशन 1, जो बाहर आएगा उसका डिफरेंशिएशन, e के पावर x का इंटीग्रेशन यही होता है, और यहाँ से dx लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना चीजें। i इक्वल टू देखिएगा, ये होगा x इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx, बीच में माइनस 1 से गुना करेंगे तो dx होगा dx। आप बताइए x e के पावर x सेम टू सेम, और a जैसे के तैसे प्लस c, आप यहाँ से e के पावर x कॉमन करने वाले हैं, x माइनस 1 प्लस c आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का पेपर पे पूछता है। देखिए log x है, log x का आप कैसे कीजिएगा इंटीग्रेशन, देखिएगा i इक्वल टू, ये बहुत अच्छा है कि 1 इंटू हम कर सकते हैं log x dx, कर सकते हैं, दो फंक्शन बन गया। i लेट देखिएगा
आई इनवर्स नहीं है, एल वाला फंक्शन है और ए वाला, क्योंकि 1 भी तो आपके पास है और बाकी नहीं है। लॉग पे हम लोग कहाँ निकालेंगे, आई इक्वल टू, देखिएगा लॉग को बाहर निकाल देना है, 1 इंटू डी एक्स मतलब dx हो जाएगा। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। समझ में आया? लॉग की कहाँ निकाले, बाहर, 1 इंटू क्या हो जाएगा dx, बीच में क्या होता है माइनस, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और फिर से क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ये वाला कटेगा कि नहीं कटेगा, तो i इक्वल टू क्या मिलेगा, log x इंटीग्रेशन ऑफ dx, बीच में क्या होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। i इक्वल टू a क्या होगा log x और इंटू x माइनस x प्लस क्या होगा c होगा। आप यहाँ से x को कॉमन कर लीजिए ना, ये क्या होगा log x माइनस 1 प्लस c हो जाएगा। ये log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस 1 प्लस c। जल्दी में नोट करेंगे, देखिए ये दूसरे जो हम लोग प्रोसेस पढ़े हैं उस प्रोसेस पर लिया गया है, तो फिलहाल नहीं सोचना है कि जल्दी में बाई पार्ट्स खत्म हो गया, अभी बाई पार्ट्स चलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल हम पढ़ा दे रहे हैं कि कैसे करना है। पहले में एक्सपोनेंशियल है, बाहर में भी एक्सपोनेंशियल है, देखना है कि एक साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। कॉस का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन, जबकि नहीं है ना। यहाँ देखिएगा लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये हमने एक प्रोसेस पढ़ा है कि ये जो प्रोसेस था क्या था कि इंटीग्रेशन यहाँ पे x y का डिफरेंशिएशन dy/dx इंटू dx होगा, इसको e के पावर x y प्लस c लिखिएगा। समझ गए? तो थोड़े देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को लेट मानते हैं कि देखिएगा y बराबर क्या है बच्चे, y बराबर आपका साइन x मानेंगे, क्या मानेंगे साइन x। अब dy बाई क्या होगा dx साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos हो जाएगा। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x है, साइन x प्लस क्या है cos x है, और ये dx है। i इक्वल टू e के पावर x, ये क्या है साइन y, देखिए साइन x है, साइन x की जगह पर क्या रखेंगे आप, cos की जगह पर क्या रखना चाहते हैं dy/dx, और इनटू में क्या है dx। बात समझ गए, अरे समझे? अब इस वाले प्रोसेस में सेम टू सेम आ रहा है, तो क्या लिखेंगे e के पावर x इंटू वाई प्लस c। y का वैल्यू हमको बता दीजिए, समझ में आया? नहीं आया होगा तो इसमें देखिएगा, एक्सपोनेंशियल बाहर में लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x। मानने का तरीका कैसे है, आप यहां से लेट कीजिएगा, y बराबर क्या लिखिएगा log x, तो ये हुआ dy/dx डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। i इक्वल टू क्या है e के पावर x log x प्लस 1/x dx, i इक्वल टू e के पावर x log x का क्या लिखेंगे हम लोग y, 1/x बराबर क्या लिखेंगे dy/dx इनटू क्या होगा dx। आप ही बता दीजिए प्रोसेस क्या पढ़ाया गया है, y dy/dx, y dy/dx क्या लिखेंगे e के पावर x y प्लस c, i इक्वल टू e के पावर x होगा y, ये वाला y रखेंगे कि ये वाला y रखेंगे, a वाला y रखेंगे ना, log x प्लस c। चलिए आज के हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए, और मिलते हैं अगले दिन। फिर से हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रश्न को लेंगे, क्योंकि बाई पार्ट्स अभी चलेगा। थोड़ा सा बाई पार्ट का प्रोसेस था कि कैसे हमको बनाना है, किस टाइप का सोल्व करना है, आप इसको नोट कीजिए और मिलते हैं अगले दिन।